अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तीसरी वीडियो ना वर्बल की जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वो बनाने चला हूँ। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल न्यू एस्पायरेंट्स हैं जो कि अभी-अभी इस फील्ड से जो है वो इन टच हो रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो इनको बाद में समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से कुछ सवालात जो है वो आपको सॉल्व करके बताऊँ। सो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। तो पहला सवाल आपके पास है, ए इज़ अ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट एज़ सन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी एंड ए? ए बी का जो है वो फादर तो है, ठीक है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। तो इसका मतलब है क्या होगा, बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। एसेंस इज़ टू फ्लावर एज़ डैश इज़ टू ओवन, ठीक है। खुशबू जो है वो फ्लावर के साथ जुड़ी हुई है। जो रिश्ता खुशबू और फ्लावर का है तो वही रिश्ता ओवन और हीट का होता है, ठीक है। माय फादर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू? तो फ़ौरन इसमें आप अपनी माँ को लें, ठीक है। जहाँ पे मदर हो या फादर हो, अपने आप को ले लिया करें, अपने भाई को ले लिया करें, और फिर वहाँ पर जो भी वो कह रहा हो कि उसका भाई, तो आप अपने भाई का भाई देख लें। अगर वो उसके अब्बू की बात कर रहा है तो आप अपने अब्बू को वहाँ पर जो है वो ज़हन में तसव्वुर करें। सो यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि माय मदर, अब मेरी माँ इज़ अ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की बहन है, इसका मतलब है जिससे मैं मुखातिब हूँ वो मेरा मामू है, ठीक है। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू? मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है? तो मैं उसका नेफ्यू हूँ, भांजा हूँ। व्हिच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट? बफलो, काऊ, गोट एंड हॉर्स, ठीक है। तो बाकी 3 जो हैं वो आपके पास एक जैसे हैं, बफलो, काऊ और गोट। इसमें से हॉर्स जो है वो इनकी लिस्ट से बाहर है, ठीक है। आप उनको उनका रिलेशन ये भी ले सकते हो कि वो तमाम हलाल हैं, ठीक है। या वो तमाम जो है वो अक्सर डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, घर में पाले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट कम नेक्स्ट इन डैश, ठीक है। 16, 12, 28, अ, इसके बाद है 8 और 4 और डैश, ठीक है। अब यहाँ पर इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो 16 + 12 28 होता है, ठीक है। और 8 + 4 आपके पास 12 हो जाएगा, तो 12 राइट आंसर है। इस तरह ये जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं नंबर्स में, इनका या तो आपस में पहले 2 का आपस में कोई रिलेशन होगा, या पहले और दूसरे को छोड़ के पहले और तीसरे का ही आपस में रिलेशन होगा, या पहले तीनों का आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन आपको शो हो रहा है। सो इसी तरह से आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है 62, 31, 34, 17, 20 डैश, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि पहले 2 का आपस में कोई रिलेशन होगा, तो इनका कोई रिलेशन है। तो 62 और 31 ये हाफ़ है, ठीक है। 34 का 17 हाफ़ है, तो 20 का हाफ़ क्या होगा? 10 होगा। ट्रेवल इज़ टू डैश एज़ लेटर इज़ टू डैश, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल हैं। तो इसने टी को 4 से रिप्रेजेंट किया है, आर को 5 से, ए को 1 से और ऑनवर्ड इस तरह किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, तो आप पहले कोशिश किया करें कि पहले और आखिरी अल्फ़ाबेट को देखें जिसका आपने देखना है। अब आपने इधर लेटर का देखना है, ठीक है। तो एल क्या है? एल को उसने डिनोट किया है 6 से, तो पहले आप देखें कि आपके आंसर्स में 6 किधर है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये तो आपके पास हो नहीं सकता, तो पहले 3 में से है। फिर आप देखें आखिर में आर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टी आर देखें, आर को 5 से रिप्रेजेंट किया है, तो आखिर में 5 आना चाहिए। तो तीसरा भी गया, पहले 2 आपके पास जो हैं वो 6 वाले होंगे। तो दरमियान में फिर उसके बाद ए को देखें कि ए को उसने 1 से किया हुआ है, फिर वो भी आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड लास्ट को देखें कि ई को किससे किया हुआ है, तो ई को उसने 3 से किया हुआ है। सो राइट आंसर आपके पास 1 आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी इसकी। If the following number are arranged from the smallest to largest, then what will be the middle number? ठीक है। 8th क्वेश्चन है कि अगर हम छोटे से बड़े की तरफ इनको अरेंज करके लिखें, जिस तरह ये अरेंज करके लिखे हुए हैं, तो दरमियाना नंबर कौन सा होगा? 11 होगा, ठीक है। प्रिवेंट मीन्स द सेम मीनिंग एज, एंड सिनोनिम है प्रिवेंट किसका? अवॉइड का। व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर? मई, जून, संडे, जुलाई, बाकी सारे महीनों के नाम हैं और एक इसमें डेज़ का नाम आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है व्हाट लेटर कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज़? ए, बी, एफ, जी, एच, ठीक है। ए, बी, एफ, जी, एच, ठीक है। ए और बी के दरमियान कोई वो नहीं है। फिर सी, डी, ई, 3 छोड़े हैं, ठीक है। फिर जी के बाद एच, आई, जे, 3 छोड़े हैं, और के बाद एल आएगा, ठीक है। क्योंकि हम 3 छोड़ के वो 2 अल्फ़ाबेट एक जैसे लिख रहा है, फिर 3 छोड़ के वो 2 एल ए एक जैसे लिख रहा है, जी, एफ लिखा है, अब के बाद एल आना है इसमें।
ओके, सो फिश इज़ टू स्विम एज बर्ड इज़ टू। अब फिश का स्विमिंग के साथ कौन सा रिलेशन है कि वो मूवमेंट के लिए स्विमिंग करती है, तो बर्ड मूवमेंट के लिए क्या करता है, फ्लाई करता है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है। अच्छा, 6 के बाद एक, मतलब ये वहीं ऊपर जो अल्फ़ाबेट वाला था, 2 नंबर लिखता है, 1 का गैप दे रहा है, 2 नंबर लिखता है, 1 का गैप दे रहा है, तो 2 नंबर लिखे हैं इसने, 1 का गैप दिया है 6 का, और 7 और 8 आएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है। बाकी सारों में बॉल यूज़ होती है, बैडमिंटन में आपके पास शटल यूज़ होती है। फाइंड द ओड मैन आउट। ओड मैन आउट का मतलब ये होता है कि भाई आप इसको जो है वो कौन सा इसमें से जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसमें से ऑफिस जो है मुख्तलिफ है, बाकी 3 जो हैं वो आप हाउस या हट, हट झोंपड़ी को कहते हैं। तो इसी तरह ही ऑफिस जो है वहाँ पर काम किया जाता है, बाकी जगहों पे रहा जाता है। फाइंड द ओड मैन आउट, सिंध, चेनाब, रावी और कोयटा। बाकी 3 जो हैं वो दरियाओं के नाम है, कोयटा जो है शहर का नाम है। बर्ड इज़ टू नेस्ट, देन हार्स इज़ टू, हार्स कहाँ पे होता है आपके पास, हार्स आपके पास होता है स्टेबल में, ठीक है, फार्म में नहीं होता। अच्छा, देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ, अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आएगा, देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। पीस इधर आपके पास अब जो है वो अमन वाला पीस आएगा, ठीक है। देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, सॉरी, ये नीचे वाला पीस जो है वो अमन वाला है, ऊपर वाला टुकड़े के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर सोल शूज़ बिकॉज, तो इसमें रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्यों यूज़ करता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है। व्हाट इज़ विच अकर्स वंस इन फेब, ट्वाइस इन जनवरी एंड नेवर इन जून, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप तवज्जो करें तो आर जो है, आर आर का जो अल्फ़ाबेट है, फेब में 2 दफ़ा है, फरवरी में, जनवरी में 1 दफ़ा है, और जून में 1 दफ़ा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आर के साथ साथ, सॉरी, इधर उसने बात की है फ़ैब में 1 दफ़ा है, जनवरी में 2 दफ़ा है, ठीक है, तो वो ए है। फ़रवरी में आपके पास ए जो है, ए का अल्फ़ाबेट वो 1 दफ़ा है, जनवरी में 2 दफ़ा है, और जून में 1 दफ़ा भी नहीं है। तो इधर हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है।